गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, हम सब के पिता हैं। वो परमात्मा हमारे हितैषी हैं, वो स्वयं ही यहाँ आकर के हमें जानकारी देते हैं कि तुम सभी आत्माएं यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये स्थान आपका निज स्थान नहीं है। आप इस अस्थायी सटे को परमानेंट सटे मान चुके हो, जबकि आपको ये पता भी है कि यहाँ ना कोई रहा और ना कोई रहेगा। उसके पश्चात भी आपको चिंता नहीं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी। किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कबीर परमेश्वर जी के आप जिस लोक में रह रहे हो, ये लोक ठीक नहीं है। यहाँ पर आप कोठी बंगले बनाने में, कार और अन्य संपत्ति की व्यवस्था करने में पूरा मानव जीवन लगा देते हो, और उस दौरान आपके साथ ना जाने कितनी घटनाएं घट जाती हैं, कितनी आपदाओं का सामना आपको करना पड़ता है। किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पुत्री विधवा हो जाती है, किसी को किसी व्यवसाय में घाटा होने से टेंशन का सामना करना पड़ता है। कोई भी प्राणी इस 21 ब्रह्मांड के जो काल का लोक है, इसमें कोई सुख ही नहीं है और कोई स्थायी नहीं है। परमात्मा से परिचित जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने, और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने आकर के यहाँ की वास्तविकता हमें बताने की चेष्टा की है, लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण हो चुके थे कि हमने परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकारा नहीं। अब दया करी है परमात्मा ने आप जी को पहले शिक्षित किया। नहीं, आप पिछला इतिहास देख सकते हो, किसी भी युग में कोई प्रजा शिक्षित नहीं होती थी, केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था जो शिक्षा ग्रहण किया करता था, और सदग्रंथों को जानने के लिए ही वो शिक्षा ग्रहण किया करते थे। संस्कृत भाषा ही मूल थी, और अन्य प्रजा उन अपने धार्मिक गुरुओं से अध्यात्म ज्ञान सुनकर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। तो अब आपको शिक्षित किया इसलिए कि आप जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते थे, हमारे धर्मगुरु उन्हीं सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दिया करते थे। उसको कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, यानी शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान और शास्त्र के विरुद्ध ही साधना हो, वो साधना व्यर्थ होती है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। 23 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जो सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान और उसका समाधान साधना, उसको ना करके
अपने मनमुखी मंत्र, मनमुखी आरतियां करते हैं, जैसे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय गणेश देवा, ये इस तरह की जो आरतियां हैं ये हमारे सदग्रंथों में नहीं है। सदग्रंथों की पहचान भी आपको बताएंगे, सदग्रंथ कौन कौन से हैं, और बहुत बार पहले भी आपको सदग्रंथों के जानकारी दी है कि मूल सदग्रंथ कौन कौन से हैं जो गॉड गिवन है, और जो ऋषि मुनियों के बनाए ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, वो पुराण हैं, उपनिषद हैं, और गॉड गिवन कौन से सदग्रंथ हैं, जो चारों पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद, जो कंप्लीट गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया हुआ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, इस दास पर दया करिए उस सूक्ष्म वेद को समझने और समझाने की। तो जो सदग्रंथों के विपरीत साधना करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। सदग्रंथ आपको बताई दिया, सूक्ष्म वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। इसके अतिरिक्त जो सदग्रंथ हैं वो किसी ऋषि मुनि के दिए हुए ग्रंथ हैं। यदि वह वेदों से मेल खाते हैं वो ज्ञान तो सही है, उसके अतिरिक्त जो ज्ञान उनके अंदर है वो उनका अपना है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानामृत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।